हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम रविंदर है और मैं आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। दोस्तों, आज मैं फिर से 17 नंबर के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ये नंबर आपको बार बार कहीं दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे 17 नंबर पर कमेंट आए थे। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इसका एक्सप्लेन मैंने किया भी है, बट उस पर कमेंट ये आए थे कि सर अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारी लाइफ में गलत चीज़ें क्यों हो रही हैं। एक कमेंट मेरे पास आया था कि सर जब जब ये नंबर दिखाई देता है तब मेरे साथ कुछ गलत होता है, और 3 बार मेरे साथ ऑलरेडी गलत हो भी चुका है। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियोस को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, बट इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100% लोगों में मात्र 8% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जबकि देखते 100% लोग हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम। ये मेरे पास पुस्तक है कीरो, महान न्यूमरोलॉजर थे जिनकी पुस्तक से मैंने बहुत सारा गहराई से अध्ययन किया है। इसके अलावा मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल रहते हैं, और उसके अलावा जो कमेंट्स आते हैं उनके अनुभव भी मैं समझता हूँ कि एक नंबर 2 तरीके की एनर्जी भी रिलीज करता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का नंबर माना जाता है। अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो नंबर किसी को नेगेटिव हो सकता है, किसी को पॉजिटिव हो सकता है। वो उसके कर्म पर डिपेंड करता है। और मैं आपको बताता हूँ कि हर नंबर आपके कर्म के, आपकी सोचने के आधार पर ही रिएक्ट करता है, आपको मैसेज देता है। तो यहाँ पर एंजल्स या यूनिवर्स ये नंबर्स दिखाकर हमसे क्या कहना चाहते हैं। 17 नंबर जब आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव चीजें हो रही हैं तब के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा वैसे मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर कैसे है। ये नंबर आध्यात्मिकता का नंबर है। अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप में आध्यात्मिकता का संचार हो रहा है। आप इस सांसारिक दुनिया से हटकर सच्चाई को पहचान रहे हैं और जीवन के ओरिजिनल स्टेज में आप एंटर कर रहे हैं। ये जीवन नाश्वर है, संसार नाश्वर है, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई नई दूसरी दुनिया है। मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया होती है। आध्यात्मिक लोगों के पास अलग एक ऑरा बन जाता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ, और उनके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिनके माध्यम से वो दूसरे लोगों के भविष्य तक का पता लगा लेते हैं। हालांकि भविष्य का पता लगाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा घटित हो जाएगा, ऐसा घटित हो सकता है इसकी लाइफ में, वो चीजें अनुभव होने लगती हैं। तो वही सारी एनर्जीज आपके पास आ रही होंगी इस वक्त। लेकिन जब ये सारी चीजें आती हैं तब आप व्यावसायिक दुनिया से और सांसारिक दुनिया से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका शादीशुदा जीवन है और आप आध्यात्मिकता की राह पर चल पड़े, तो उसमें शादीशुदा जीवन में कलेश आना एक नॉर्मल सी बात है। उसी तरह से मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं और आप आध्यात्मिक दुनिया में चल पड़े, तो बिजनेस में तो आपके आप करेंगे ही नहीं, वो समझ में ही नहीं आएगा कि, मतलब समझ में आएगा लेकिन आप उसमें रुचि ही नहीं रखेंगे बिजनेस में, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कुछ ये सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। तो वैसा ही इस वक्त आपकी लाइफ में घटित हो रहा होगा। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तब आपको वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होने से बिजनेस है, परिवार है, ये सारी चीजें आपको छोटी लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि इनका कोई महत्व नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्याएं क्रिएट होती हैं जो नॉर्मल सी हो रही हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको लगता है गलत है, तो आपको मेंटेन करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति, बिजनेस और आध्यात्मिक दोनों को मेल कराने में अपने जीवन को व्यतीत किया था। वो योगेश्वर श्री कृष्ण क्यों कहते हैं
कि वो योगी होने के बावजूद कर्म करते थे। राजनीति में महारत हासिल थी उन्हें, सारी चीजें जानते थे, क्यों? लेकिन उसके बावजूद वो एक धर्म के पक्ष में अपने जीवन को रख कर चलते थे। वो चाहते तो साधु बन जाते, छोड़ देते सारी चीजें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि आध्यात्मिक थे। तो वैसे ही ये नंबर आपको बताना चाहता है कि अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आध्यात्मिकता को और आपके सांसारिक जीवन को, दोनों को मेंटेन करने की जरूरत है। ये नंबर ये कहना चाहता है। इसके अलावा जैसे कि परिवार में आपके क्लेश अगर होती है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप आध्यात्मिकता में या वैराग्य चीजों में घुसते जा रहे हैं। तो रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस में अगर आपके अचानक से मान लीजिए नंबर दिखाई दिया और कुछ कमी बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान, आपका फोकस बिजनेस पर नहीं है। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे कमाने का मकसद हो, लोगों को अच्छी सर्विस देने का मकसद हो। अगर आप लोगों को निस्वार्थ भाव से अच्छी सर्विस देते हैं तो पैसा तो अपने आप आता ही आता है, लेकिन उससे आप कर्मबद्ध मतलब छुटकारा पा जाते हैं, कर्मयोगी बन जाते हैं आप, क्योंकि आपको रिटर्न मिलने की कोई वो नहीं है, इच्छा नहीं है ज्यादा। तो बिजनेस में आपके इस तरह से प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सेवा जानकर वैसा कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये देखते हैं कि पैसा तो आ ही जाएगा, बेहतर से बेहतर सेवा लोगों को कैसे दी जाए, बिजनेस उनका अपने आप ग्रो हो जाता है। तो वैसे ही चीजें आपको भी आपकी लाइफ में अपनाने की जरूरत है, और इसी वजह से ये नंबर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं कुछ चीजें जो कीरो बताते हैं उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये मेरी पर्सनल कुछ रिसर्च थी जो मैंने आपको बताई। कीरो क्या कहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, कीरो इस 17 नंबर के बारे में कहते हैं कि ये अगर आपको दिखाई देता है तो आप बहुत लकी आदमी है कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये 8 सिरों वाला एक शुक्र ग्रह, मतलब शुक्र सितारा है, शुक्र सितारा इसका नाम है। अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि एक हिसाब से शुक्र सितारा आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास आ रही है। इसे मैगी स्टार भी कहते हैं। अच्छा, ऐसे लोग आध्यात्मिकता में इतने घुल मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि ये लोग मृत्यु के बाद भी जाने जाते हैं। मतलब कि आप आध्यात्मिकता में इतनी महारत हासिल कर सकते हैं कि लोग आपको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखें कि कुछ तो खास है आपके पास, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। आपके पास एक बेहतर अलग से एक चमक होगी, लोग अलग से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी पॉजिटिव आपके पास आ रही है। लेकिन कीरो साथ ही साथ कहते हैं कि ऐसे लोगों को व्यवसाय में कठिनाइयां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यवसाय पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बैरागी मन उनका होने लगता है, तो वो मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर भाग्य में ये नंबर आपको दिखाई दे, भाग्य की दृष्टि से इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब ये नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों दे रहा है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको 4 नंबर इस नंबर के साथ कहीं दिखाई दे रहा है बार बार, या 8 नंबर कहीं दिखाई दे रहा है, तब ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है थोड़े बहुत। क्यों? क्योंकि फिर कर्म का खेल हो जाता है, कर्मों का खेल। आप आध्यात्मिक रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन 8 नंबर कहता है कि आप कर्म करेंगे, हम तब फल देंगे। आप बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको फल भी वैसे नहीं मिलेंगे। इस वजह से ये नंबर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको चीजें बता रहा हूँ। मतलब कि ये जो नंबर है, अब मैं सारा निचोड़ बताता हूँ कि ये जो नंबर है वो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है, अगर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये साथ ही साथ ये नंबर दिखाकर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने पारिवारिक जीवन को और बिजनेस लाइफ को, सबको और लव लाइफ को मेंटेन करके चलने की जरूरत है। फिर इसके रिजल्ट्स आप देखिए, आपका जीवन एकदम आनंद से भर जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे आप किस पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।